श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं। हर कोई दिवाली की तैयारी में लगा हुआ है। हर तरफ आप देखेंगे सजावट है, बहुत सारी मुहूर्त इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि पुष्य नक्षत्र है, धनतेरस का दिन है, या जो भी दिन अब आने वाले हैं, ये सभी बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन होने वाले हैं। और इन पर छोटे छोटे से उपाय आप करके बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 365 दिनों में पड़ने वाले इन खास, इन विशेष मुहूर्त का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे से उपाय करके आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि लक्ष्मी, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग, स्पेशली महिलाएं, इस बात को जानती हैं कि लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के स्वरूप के बारे में कि कितनी तरह की लक्ष्मी होती हैं और किन लक्ष्मी का पूजन करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। आपने, बहुत सारी महिलाएं जानती हैं कि जब वैभव लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो उस जो आपके पास में वो किताब होती है, उसके अंदर बहुत सारी लक्ष्मी के बराबर नाम होते हैं और फोटोज के साथ में बताया गया है। तो जितनी भी प्रकार की लक्ष्मी हैं, इनका क्या कुछ महत्व होता है, कैसे इनको आप प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे इनका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिवाली पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, आपके घर परिवार पर खुशियां हो, संपन्नता हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अष्ट लक्ष्मी होती है, 8 प्रकार की लक्ष्मियों को माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ पुराणों में बताया गया है कि लक्ष्मी जो है वो 8 तरीके की होती है, यानी कि अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदि लक्ष्मी की। आदि लक्ष्मी जो होती है वह एक विशेष लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसको आदि लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और आदि लक्ष्मी मतलब क्या होता है? आप अपने सामान्य जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आता बहुत कुछ है, वो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उस ज्ञान का वो उपयोग अपनी इनकम के रूप में कभी नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके बहुत सारा धन कमा लेते हैं, एक आजीविका पैदा कर लेते हैं। या बहुत छोटे शब्दों में आपसे कहा, मैं आपको समझाना चाहूँ तो आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन या ऐसी चीजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में जो है वो बुद्धि है, उनके पास में विवेक है और उसका प्रयोग करके आज वो सक्षम है धन कमाने में। इनकम का एक सोर्स उन्होंने जनरेट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब आदि लक्ष्मी अगर आपके ऊपर प्रसन्न होती है तो आप इस तरीके से जो है अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में माँ आदि लक्ष्मी की कमी जो है, क्योंकि आदि लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो लक्ष्मी और सरस्वती का मेल बना गया है। यहाँ पे ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, साथ ही साथ आपके पास लक्ष्मी भी है, यानी कि बुद्धि विवेक और ज्ञान के बल पे आप पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आदि लक्ष्मी की कमी है, आपके जीवन में आदि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद कम है, तो आपको दिवाली के दिन इस चीज को जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? जब आप अपने घर में दीपावली की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर आपको अपने औजारों को रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, औजार मतलब जैसे कि अगर आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो आप अपने पेन पेंसिल वहाँ रख सकते हैं। कुछ और है, जैसे आप टेक्निकल काम करते हैं तो आप उसमें से जैसे कि अपना माउस है, कीबोर्ड है, इसको आप रख सकते हैं। या कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो भाई मशीनों को तो अपने पास में नहीं रखा जा सकता है, उसके लिए आपको एक सिंदूर की डब्बी वहां रखनी चाहिए और आशीर्वाद स्वरूप पूजन के पश्चात जो सिंदूर है उसको अपने उन चीजों के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, ये पूजन आपको कब करना चाहिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में आपको ये पूजन करने चाहिए। साथ ही साथ स्थिर लग्न में श्री सूक्त का पाठ करें। आप इस पाठ को हर अमावस्या जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। दीपावली के दिन स्थिर लग्न में अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू इसको हर अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए कि आदि लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके ऊपर होने लगेगी। बहुत ही जल्दी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम धन लक्ष्मी।
धन लक्ष्मी माता का एक स्वरूप है, जहाँ पर क्या होता है कि धन के कमी हमेशा महसूस ही होती रहती है। आपके घर में धन तो बहुत आता है, आ ही रहा है, बहुत लोग कमाने वाले 4 लोग हैं, पर क्या होता है कि हमेशा पैसे को लेकर एक खिचखिच सी मची रहती है, आपस में खींचातान तनाव रहता है। पैसा आता है पर बचता नहीं है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लाखों रुपए आपके घर में आ रहा है, लेकिन आप उसके लिए कभी प्रसन्नता से नहीं देख पाते हैं, कभी खुश नहीं हो पाते हैं। तो इससे यह समझ आता है कि आपके घर में माँ धन लक्ष्मी की कमी जो है, उनको आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना चाहिए, साउथ ईस्ट का जो कोना होता है आपके घर का, साउथ ईस्ट कोने में दीपावली के दिन आपको एक लाल रंग की रंगोली बनानी चाहिए, है ना। लाल रंग की रंगोली आपको बनानी चाहिए साउथ ईस्ट दिशा में। साथ ही साथ उत्तर दिशा में आपको कुबेर भगवान की एक फोटो स्थापित करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, ठीक है। और आपने अपने पूजन स्थान पर एक लाल कपड़ा रखकर उस पर गेहूं की ढेरी बनाना है, उसके ऊपर आपको घी का एक दीपक जलाना है। साथ ही साथ कमल गट्टे की माला से माता महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, कोई भी एक आसान सा मंत्र जो आप प्रॉपर उच्चारण के साथ कर सके। आपको कमल गट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप करना है। और मित्रों, पूजन के बाद आपने क्या करना है, गेहूं को उठा करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे दे देना है, रख देना है, या फिर आप इस किसी गाय को खिला सकते हैं। तो जो गेहूं के दाने आपने उठाने हुए अगले दिन उठाना है। तो आप मानिए कि अगर आपने इस दीपावली आपके घर में माँ धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर लिया, तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने बात की लक्ष्मी के 2 स्वरूपों की। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा स्वरूप, जो कि माँ लक्ष्मी का है, धान्य लक्ष्मी कहा जाता है। धान्य मतलब सबको पता होता है कि धान्य मतलब खाने पीने की चीजें। तो अगर आपके घर में ऐसा है कि खाने पीने की चीजों की कमी होती रहती है, धन की कमी महसूस होती रहती है आपको, तो आप मानिए कि आपके घर में धान्य लक्ष्मी की कमी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में धन की भंडार जो है वो भरे रहे, धन की कभी कमी ना हो, धान्य की कभी कमी ना हो, आपके घर में भंडार जो है वो बने रहे, माँ अन्नपूर्णा का आपके ऊपर वास हो, तो आपको इस दिवाली के दिन धान्य लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने किराना खरीदना है, 1.5 मन राशन खरीदना है। 1.5 मन मतलब 60 किलो होता है, पर सभी के लिए संभव नहीं है। तो आपने इसकी एवज में क्या करना है, जो भी आपके घर का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख इंसान है, उसके वजन के, है ना, जैसे मान लेते हैं कि उनका वजन 80 किलो है, तो उनके वजन का 10वां हिस्सा यानी कि 8 किलो राशन लेकर के आपको पूरे घर परिवार का उसमें हाथ लगा करके और किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे देना है दीपावली के दिन। और फिर इस नियम को आप हमेशा के लिए रखिएगा कि जब भी अमावस्या का दिन आता है तो आप कुछ राशन, जैसे कि हम कहते हैं ना कच्चा अनाज या सीधा कहा जाता है, वो आप जो है किसी को दान दें, किसी को गरीब व्यक्ति को। तो ऐसा करने से माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आपके घर में जो है वो अन्न की, भोजन की, धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा का वास जो है वो आपके घर में रहता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी के चौथे स्वरूप की, जो है गज लक्ष्मी। जी हाँ, गज लक्ष्मी मतलब क्या है, आपकी गुडविल, आपका पारा, आपका पावर, आपका औहदा जो है वो, आपका नेम फेम बढ़ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी गुडविल बन नहीं पा रही है, आपके काम बन नहीं रहे हैं, बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, तो आपके जीवन में गज लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्रदान नहीं है। इसीलिए आपको इस एक काम को दीपावली के दिन जरूर कर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल, आपका पावर, आपका नेम फेम जो है वो बढ़ता रहे, तो गज लक्ष्मी, जी हाँ, माँ गज लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम अपने घर में आपको लक्ष्मी माँ की एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए, ऐसी फोटो जो है वो स्थापित करनी चाहिए जिस पर माँ लक्ष्मी जो है वो बैठी हुई मुद्रा में हो, साथ ही साथ उनके ऊपर जो हाथी है
पुष्प वर्षा करते हो या उनके आसपास में हाथी हो, तो आपको इस तरह की एक प्रतिमा जो है वो आपको दीपावली के दिन अपने घर में स्थापित करनी चाहिए दोस्तों। और उस दिन आपने क्या करना चाहिए, कोई भी एक लक्ष्मी जी का मंत्र जो है, जो सरल सा आपको मंत्र लगे, उस एक मंत्र को आपको जाप करना है। कैसे करना है, आपने कमल गट्टे की माला से 11 माला जाप करना है माँ लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको पता हो आपके आसपास में कहीं पर भी जो है वो हाथी हो, चाहे वो जू में हो या कहीं पर भी हो, संभव हो अगर आपके लिए, तो आपको दीपावली के दिन उसको गन्ना खिलाना चाहिए। इससे जो है माँ गज लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है दोस्तों। इस वीडियो में हमने बात की है लक्ष्मी जी के यानी कि अष्ट लक्ष्मी के 4 स्वरूपों की। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी जो है आप सबके लिए बहुत लाभदायक होगी और इस दिवाली आप किसी न किसी रूप में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना बने, इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 लक्ष्मी के स्वरूपों की बात कर रही हूँ। अगले वीडियो में आने वाले 4 स्वरूपों की हम फिर से बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो की जानकारी आपको अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको सोचिए आराम से बैठकर, आपको लगता है कि आपको लक्ष्मी जी के किस स्वरूप की जो है आशीर्वाद की आवश्यकता है, कौन सा स्वरूप जो है वो आपके ऊपर में प्रभाव कम दे रहा है, किसकी आपको जो है वो जरूरत है, आपको लक्ष्मी के उस स्वरूप की इस दीपावली पर विशेष रूप से पूजन करना चाहिए ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, क्योंकि अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा दोस्तों। ऐसी ही महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आगे का वीडियो जो है वो आने वाले 4 स्वरूप जो है वो अगले वीडियो में रहेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी।